जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए। दो प्रकार की भागीरथी गंगा बतलाई गई हैं रामचरितमानस में। भगवान राम जी पूछते हैं और ऋषि वशिष्ठ बताते हैं। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो एक तो गंगा वह है जो भागीरथी है, जो गौमुख से निकली है, हरिद्वार बनारस आदि होते हुए गंगा सागर में समुद्र में जाकर मिल जाती है। इसमें अवगाहन करने के लिए हमें चार वस्तुओं की आवश्यकता होती है: समय, स्वास्थ्य, संपत्ति और भगवत कृपा। तब हम जाके वहां जा पाते हैं। और दूसरी है शब्द ब्रह्म गंगा है, जो भगवान के मुख से निसरत है। यह गंगा आपके घर तक पहुंच जाती है, आप जहां बुलाओ वहां चली आती है। आजकल तो महाराज सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से घर घर में पहुंच रही है। तो हमारा भी यह प्रयास है कि मूल भागवत आपको श्रवण कराई जाए। मूल कथा हम लेके चले हुए हैं, मूल रूप भागवत का ना छूटे, यही हमारा प्रयास। और उसी प्रयास में हम लगे। आप लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। 7,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप ऐसे ही इस परिवार को बढ़ाइए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो यदि अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, नए आए सब्सक्राइब कीजिए। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। यही आईडी हमारी इंस्टा पर भी है, वहाँ भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। दास के नाम से भी एक चैनल है, राधे श्याम जी वशिष्ठ, काफ़ी पुराना चैनल है, लेकिन यहाँ वीके वीपीएस परिवार, ये एक कम्युनिटी, आपका परिवार है, आपका चैनल है। यहाँ एक श्रीमद् भागवत की लगभग 1 वर्ष से यह नित्य कथा आपको सुनाई जा रही है। यह क्रम जारी रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है। ज़्यादा ना कहते हुए बस यही कहूँगा कि वीके वीपीएस परिवार का सदस्य बनने के लिए, इस फैमिली के मेंबर बनने के लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कन्धः अथ 12वाँ अध्यायः। मैत्रेय उवाच। इति ते वर्णितः छत्तो कालख्य परमात्मनो महिमा वेदगर्भूतो यदा साक्षिण्यबोध मे ससर्जाग्रेन्दतामिश्रमथो तामिश्रमाधिकृत महामोहं च मोहं च तमसश्चाज्ञानवृत्तयो। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान के 5 वृत्तियां तम, अविद्या, मोह, अस्मिता, महामोह, राग, तामिश्र, द्वेष, अंधतामिश्र, अभिनिवेश रची। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्माना भयमन्यतो भगवद्ध्यानपूतेन मनस्सान्यां ततों सृजत। सनकं च सनन्दं च सनातनमदात्मभो सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियान् मूर्धरेतसो। तान् भवासे सुभूपुत्रान् प्रजा सृजत पुत्रकौ तन्नेक्षन् मोक्षधर्माणो वासुदेवो परायणो। किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई, तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उसमें दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 निवृत्ति परायण ऊर्ध्वनेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। सोवध्यात् सो तेरे एवं प्रत्याख्यातानुशासने क्रोधम दुर्विषम जातम नियंत्योमुपचक्रमे धिया निग्रह्यमाणोऽपि प्रभोर्मध्यात् प्रजायते सद्यो जायतन्मन्यो कुमारो नीललोहितो सवैरुरोध देवानां पूर्वजो भगवान् भव नामानि गुरुमेधातः स्थानानि
मे जगद्गुरो इति तस्य वचः पाद्यो भगवान् परिपालयन् अव्यधात् भद्रया वाचा मामरोधि तत्करोमिति। जो ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की बाहों के बीच में से एक नील लोहित नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। ये देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता मेरे नाम और रहने के स्थान बतलाइए। महाराज रुद्र भगवान प्रकट हुए हैं। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। यद रोधि सुरश्रेष्ठ सोद्वेग बालको तत्स्वामी तत्स्वाम विदास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति व्रज हृदेन्द्रियाण्यान् सुरव्योमो वायुरग्निर्जलं मयि सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्ने कृतानि मे मन्युर्मनोर्मोहिन सोमाक्षिवरितध्वजो उग्रनेता भवगालो वामदेवो धृतव्रतो धीर्वृत्तिरुसना सोम धीर्वृत्तिरुसना नोम च नृत्योर्शर्भिर्लम्बिका सर्भिर्लाम्बिका इरावती सुधादिक्य रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रियो गृहाणे तानि नामानि स्थानानि च सयोगण सयोषणः एवि सृज प्रजा बहुरी प्रजानामसि यत्पतिः। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से हृदय इंद्रिय प्राण आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सूर्य चंद्रमा तब ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु मनु महीनसो महान शिव ऋतध्वज उग्र नेता भवकाल वामदेव और धृतव्रत होंगे तथा घी वृत्ति उषना उमा नियुत धी वृत्ति उषना उमा नियुत सर्पी इला अंबिका इरावती सुधा और दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नियां होंगी। तुम उपयुक्त नाम स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। इत्यादिष्टो सगुणो भगवान नीललोहितो सत्वाकृत स्वभावीनो सुधर्यात्मो सवा प्रजो रुद्राणां रुद्रसृष्टानां समन्तान् प्रसदां जगत् निसाम्यान् संकेसो भूतान् प्रजापति न संकतः अलम प्रजाभि सृष्टा वीरिद्रसी विसरोत्तमो मया सोदयिन्तर्भिर् दशश्चक्षुर्भिरुल्बणे तपोमादिष्टभद्रं ते सर्वभूत सुखावहं तपसैव यथा पूर्वं सृष्टा विश्वमिदं भवान् तपसैव परं ज्योतिर्भगवन्तं मदोक्षजं सर्वभूत गुआवास मंजसा विन्दते पुमान्। लोकपिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल आकार और स्वभाव से अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य युद्ध बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करो। तब से पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वंतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। मैत्रेय उवाच एवं आत्मा भवादिष्ट परिक्रम्य गिरां पतिं बाणमित्योमुमामन्त्र्य विभेषो तव सेवनम् अता विद्यायतो सर्गो सपुत्रा प्रजग्नरे भगवक्षक्तियुक्तस्य लोकसन्तानहि तव मरीचित्रंगृशो पुलस्त्य पुलः क्रतो भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारद। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे श्रेयोधारी किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद जी थे। उत्संगन नारदो यज्ञे दक्षो निष्ठान स्वयं भुवो प्राणाद् वसिष्ठो संज्ञातो भृगुत्वची करात् क्रतु पुलहो नावितो यज्ञे पुलस्त्य कर्णयो ऋषि अंगिरा मुखदोक्षणो तिरिर्मरीचिर् मनसो भवत् धर्मस्तन दक्षिणतो यत्र नारायण स्वयं अधर्म पृष्ठतो यस्मान् मृत्युर्लोको भयंकरो हृदि कामो बुर्वको दोलो वाशाधर दक्षदात् अस्याद् वाक् सिन्धवो मृडान् निर्यति पायोरगाश्रयो। इसमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से, मरीचि मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ। इसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भवों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती,
लिंग से समुद्र गुदा से पाप का निवास स्थान राक्षसों का अधिपति निर्यति प्रकट हुआ है। छाया कर्दमो यज्ञे देवहूतापति विप्रभो मनशो देह तश्चेदम यज्ञे विश्वकृतो जगत् वाचा दुहितरम तन्वी स्वयंभूरतिम हरतिम मनो अकामां चकमे शक्ता सकामायते न श्रुतं तम धर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुता मरीचिरमुख्या मुनयो विश्रम्भा प्रत्यबोधयन्। छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह ये सारा जगत जगत करता ब्रह्मा जी के शरीर मन और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहरती। हमने सुना है कि एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा अधर्म मैं संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया। ने तत्पूर्वे कृतं तद्देन करश्यन्ति चापरे यस्त्वं द्वैतरं गच्छेरनिगृह्यङ्गजं प्रभो तेजीयसामपि यो तन्न सुश्लोक्यं जगद्गुरो यद्वृत्तमनुतिष्ठन् वै लोकक्षेमाय कल्पते तस्मै नमो भगवते यो इदं स्वेन रोचसौ आत्मस्तं विन्यामास स्वधर्मं पापतुमर्हति स इत्थं गृणतः पुत्रान् परो दृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याजो व्रीडितस्ततो तां दिशो जग्रहुर्घोरां निहारं यद्वेदुस्ततम्। पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। जगत गुरु आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वहीं कुहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। कदाचित ध्यायतो सृष्टुर्वेदो वा संशुतुर्मुखात् कथं सुरक्षामि हम लोकान् समवेतान् यथा पुरा चातुर्होत्रं कर्मतन्त्रमुपवेदेन ये सह धर्मस्य पादश्चत्वारस् तथैवांसो वृत्तयो विद्रोवाचो समै विश्वं सृजामीसो वेदादीन् मुखतो सृजत् यदि यदि येन सृजति देवस् तन्मय ब्रूहि तपोधनः। एक बार ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके चार मुख से चार वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद न्याय शास्त्र होता उद्गाता अधर्यु और ब्रह्मा इन चार ऋत्विजों के कर्म यज्ञों का विस्तार, धर्म के चार चरण और चार आश्रम तथा उनकी वृत्तियों के ये सब भी ब्रह्मा जी के मुखों से ही उत्पन्न हुए हैं। विदुर जी ने पूछा, तपोधन विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेदों की वेद आदि को रचा, तब उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री मैत्री उवाच ऋग्यजुषाम अथर्वाख्यान वेदान पूर्वादिभिर्मुखैः शस्त्रविद्यां सुधिस्तोमं प्रायश्चित्तं यदाक्रमात् आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं वेदमात्मनः स्थापत्यं शास्त्रवेदं कृतमात् पूर्वात् दिभिर्मुखैः इतिहासो पुराणानि पंचमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्यो च एव वक्त्रेभ्यो ससर्जे सर्वदर्शनः। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी ब्रह्मा ने अपने पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक यजु साम और अथर्व वेदों की रचना की तथा इसी क्रम से शस्त्र होता का कर्म, इज्या अधर्यु का कर्म, स्तुति स्तोम, उद्गाता का कर्म, प्रायश्चित्त और ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद शास्त्र विद्या, गांधर्व वेद संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद शिल्प विद्या, इन चार उपवेदों को भी क्रमशः उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण रूप पांचवा वेद बनाया। षोडस्योक्तो पूर्ववक्त्रात् पुरुषग्निर्दितावतों च वाजपेयं सघोषवं विद्यादानं तपः सत्यं धर्मस्येति पदानि च आश्रामाश्यो यथा संज्ञां सृजत् वृत्तिभिः सावित्रं प्राजापत्यं च ब्राह्मं चातो बृहद्वतो वार्धा संजय शीलाना शिरोंशो इति विग्रह वैखानसो मानहिल्योदुम्बराभेन पावने न्यासे कुटीचक पूर्वं बहुनोदम हंस निष्क्रियो। इसी क्रम से षोडशी और उक्त चैन और अष्टग्निष्टोम आप्तोर्याम और आतिरा तथा वाजपेयी और घोषवी दो याग भी उनके पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्यादान तप और सत्य हैं, धर्म के चार पाद और वृत्तियों के सहित चार आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्र प्राजापत्य ब्राह्म और बृहत ये चार वृत्तियां ब्रह्मचारी की ही हैं तथा वार्ता संचय शालीन और शिलोंच ये
चार वृत्तियां गृहस्थ की हैं। इस प्रकार वृत्ति भेद से वैखानस, वालकिल्य, औदंबर और फेनप, ये चार भेद वानप्रस्थों के तथा कुटीचक, बृहद्रक, हंस और निष्क्रिय परमहंस, ये चार भेद सन्यासियों के हैं। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीति सदैव च एवं व्यादश्चासान प्रणवो हस्य तय्यतो तस्योग्निगासीन्लोमभ्यो गायत्री चौतचो विभो तृष्टस्मास्नाश्नुतो निष्टुभ जगत्यश्न प्रजापते मंजाया पंक्तिरुत्पन्ना बृहति प्राणतो भवत् स्पर्शरस्तस्या भवज्जीव स्वरो देह उदारता। इसी क्रम से अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता और दंड नीति, ये चार विद्याएं तथा चार व्याहतियां भी ब्रह्मा जी के चार मुखों से ही उत्पन्न हुई। उनके हृदय आकाश में ओंकार प्रकट हुआ, उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थि से जगती, मंजा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण, कवर्गादि, कवर्गादि, पंचवर्ग और देह स्वर्ण आकार आदि कहलाया। उनकी इंद्रियों को उष्म वर्ण स श स हो और बल को अंतस्थ य र ल व कहते हैं तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, भय, धैवत और पंचमी सात स्वर उत्पन्न हुए हैं। सारस्वत सार्थ स्वर उत्पन्न हुए हैं। ऊष्माणाम इंद्रियाणां रंतस्तावालमात्मनो स्वरा सप्तो विहारेण भवन्ति स्म प्रजापते शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्यो व्यक्ता व्यक्तात्मनः परो ब्रह्म भावाति विततो नानासक्त्युपबर्हितो ततो परमुपादाय ससर्गाय मनोदते ऋषीणाम्बुर्वीर्याणामापि सर्गम विस्तृतम। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप है। ये वैखरी रूप से व्यक्त हैं और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उससे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण पर ब्रह्म है वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूपों में भास रहा है। पितृ जी ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिससे कुहरा बनाया था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी दृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ, अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। अहो बड़ा आश्चर्य है। ज्ञात्वा तद्हृदये भूयः चिन्तयामास कौरव अहो अद्भुतमेतनमे व्यापृतश्यामि नित्यदानायो दन्ति प्रजानूनं देवमन्त्र विधाककं विघातकम् एवं युक्तं कृतस्तस्य देवं चावेक्षतस्ततो कस्य रूपं भूद्वेदा यत्कायां विचक्षते ताभ्यां रूप विभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत। मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के दो भाग हो गए। कह ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ है। यस्तु तत्र अपमांसो भूत्वायंभुव स्वराट यस्तु तत्र अपमांसो यो सोभून् मनुः स्वायंभुव स्वराट या स्त्री से क्षतरूपाख्यां महेशस्यो महात्मनः तदा मिथुन धर्मेण प्रजा योदम्ब बभूवरे प्रजा योदां बभूवरे स चापि शतरूपायां पंचापत्न्यान् जीजनत। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न किए हैं। प्रियव्रतो तानपादो स्त्रश्य कन्याश्च भारतो आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतो प्रसूतिरिति सत्तमः आकुतिं रुचे प्रादात् कर्दमाया तु मध्यमां दक्षाया दात् प्रसूतिं च यतो आपूरितं जगत्। साधु शिरोमणि विदुर जी उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं थीं। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, मझली कन्या देवहूति का कर्दम जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही। इन तीनों कन्याओं की संतति से ही सारा संसार भर गया है। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे द्वादशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे।
बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव भगवान की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए, विराट नारायण की जय लिख दीजिए। हाँ, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।